तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि जैसे ही कोई शख्स खुद को एक्स मुस्लिम कहना स्टार्ट करता है तो उसके बाद वो कॉस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट मतलब डॉक्टर, साइंटिस्ट सब बन जाता है। सबकी डिग्री उसके पास आ जाती है और एक्स मुस्लिम के पास अब वो सारे राइट्स आ जाते हैं जिससे वो हर फील्ड में इस्लाम को क्रिटिसाइज़ कर सकता है। जबकि चाहे उसको खुद को उस सब्जेक्ट के बारे में ज़ीरो नॉलेज हो, लेकिन फिर भी वो इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करने का राइट रखता है। तो उसी तरीके से रंगे हाथों आदम सीकर मॉडर्न साइंस का गला घोटता हुआ पकड़ा गया और कॉन्फिडेंस ऐसा था जैसे आज ही किसी साइंस जर्नल ने आदम सीकर की स्टडी पब्लिश करी हो। इन केस इफ़ यू गाइस डोंट नो, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आप आदम सीकर पर बनी जितनी वीडियोस हैं वो सब देख पाएंगे। तो खैर अब देखते हैं कि आदम सीकर द कॉस्मोलॉजिस्ट कैसे बिग बैंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, या यूं कहें कि एक्चुअल साइंस का गला घोट रहे हैं। क्लिप सुनिए। बिग बैंग। अभी हमने बिग बैंग को क्या देखा? बिग बैंग ये है कि पहले दुनिया एक गोला था और फिर उसमें धमाका हुआ, ठा, और वो फटी और वो फैल गई। और फिर आपको इस बात का नहीं 4.5 पता कि बिलियन धमाका ईयर्स वही नहीं में। था? कोई धमाका नहीं हुआ। आपको ये किसने बताया? यार जरा बिग बैंग का ट्रांसलेशन करना। नहीं, बिग बैंग धमाका हुआ था। ये बता दें अभी आप, बिग साइंस हुआ था, बिग बैंग धमाका हुआ था बिग बिग बैंग की और ट्रांसलेशन धमाका क्या हो है गया। सर? ट्रांसलेशन तो इस्लाम में जो भी है वो भाई कोई लफ्ज करते हैं किसी को भाई सिविलाइज करने के लिए अच्छा, आप भाई कहीं धमाका भाई था अभी मैं अच्छा, कहीं धमाका भाई था बिग बैंग, एक बताएं सेकंड था रुके, अभी? एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके। बिग बैंग दो लफ्ज हैं। इन दो लफ्जों धमाका में था। बिग को कहते हैं बड़ा, बैंग कहते हैं धमाके को। ये बैंक नहीं है, बैंग है, BNG, बैंग। अच्छा, बिग मीन्स धमाका हुआ बड़ा, था मतलब बैंग मीन्स धमाका। हुआ था धमाका, बोले ना, हाँ कहीं धमाका हुआ था। और धमाके के बगैर वो गोला कैसे फटा था? अच्छा, धमाका हुआ था, तो ये आपने बहुत अच्छी बात। वैसे मैं हैरान हूँ बहुत ही, आपने कोई अलग ही साइंस छोड़ी। आप किसी ना देखना, आप रिसर्च इस पे करिएगा कि बिग बैंग में धमाका था या नहीं था। साइंस ये मानती है कि वो फैलना स्टार्ट हो गई थी, आप कहते तो हैं फर्स्टली आदम सीकर ने कहा कि सारी कायनात पहले एक गोला थी, फिर उसमें धमाका हुआ और उसके बाद सब कुछ वजूद में आया। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ इस जाहिल ने आज के दौर में ये बात कहाँ पढ़ी कि सारी कायनात एक गोला थी। ये आज बिग बैंग के एक मिथ्स में से आता है कि बिग बैंग के टाइम पर कोई गोला था, गोला मौजूद था और उस गोले में फिर धमाका हुआ। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। जबकि रियलिटी ये है कि एक टाइम पर हमारा यूनिवर्स बहुत ही छोटा, हॉट और डेंस स्टेट में मौजूद था। छोटे से मेरा मतलब है बहुत छोटा, एक एटम से भी ज़्यादा छोटा। और मेरी बात का यकीन नहीं, कोई बात नहीं, खुद साइंटिस्ट से ही सुन लें आप। It's the moment when everything we see, all 100 billion galaxies, each of which contains 100 billion stars, all of that material was compressed in a region which was infinitely small. All of the stuff that we see was actually compressed into a space smaller than an atom, a volume smaller than an atom. We don't have the physics that describes how that would work. बिग बैंग के टाइम कोई गोला नहीं था आदम जिसमें फिर धमाका हुआ होगा, फिर उसमें से सब कुछ वजूद में आया होगा। बिग बैंग के टाइम जो कुछ भी आप अपने आसपास देख रहे हो, ये सब कुछ एक दूसरी स्टेट में, एक हॉट एंड डेंस स्टेट में मौजूद था। साइंसदान पागल के बच्चे हैं ना, है ना? वो कहते हैं बैंग, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है? एवोल्यूशन पे कोई भी किताब पढ़ लो, बिग बैंग सब बड़ा धमाके ही लेते हैं। ये कहता है कौन साइंसदान कह रहा है, कोई एक साइंटिस्ट भी ऐसा नहीं है, कोई एक साइंसदान भी जो ये कहे कि बिग बैंग बड़ा धमाका नहीं था। वेल आदम जो साइंटिस्ट हैं, जो एकेडमिक्स हैं, वो तो अब बिग बैंग को इस वजह से बिग बैंग बुलाते हैं क्योंकि पब्लिक में यही नाम उसका मशहूर है। बट पब्लिक अंडरस्टैंडिंग एंड एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो सकता है, और यही बिग बैंग वाले केस में होता है। बिग बैंग ना तो बिग था और ना ही कोई बैंग था। जी हाँ, ना तो बिग बैंग बिग था और ना ही कोई बैंग, ना ही कोई एक्सप्लोजन, कोई धमाका नहीं हुआ था बिग बैंग के टाइम पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिग बैंग बड़ा नहीं था, बल्कि एक एटम के साइज से भी छोटा साइज का यूनिवर्स था। फिर उसके बाद उसमें एक्सपेंशन शुरू हुआ, ना कि कोई एक्सप्लोजन, एक्सपेंशन शुरू हुआ। बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था। आप किसी भी एकेडमिक सोर्स पर जाकर चेक कर सकते हैं, साइंटिस्ट बिग बैंग को कोई एक्सप्लोजन नहीं कहते हैं। उसकी पहली वजह यह है कि धमाका जब होता है तो धमाका आपको साउंड की वजह से सुनाई देता है, और साउंड वेव्स एयर के ज़रिए, हवा के ज़रिए फैलते हैं। तो जब सो कॉल्ड बिग बैंग हो रहा था तो तब तो कोई हवा थी नहीं,
तो बैंग का किसी एक्सप्लोजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बिग बैंग के टाइम क्योंकि कोई एयर नहीं थी, तो बिग बैंग एक साइलेंट इवेंट था, क्योंकि उस टाइम पर एयर ही नहीं थी जहाँ पर आपको कुछ चीज़ सुनाई दे। तो बिग बैंग एक साइलेंट इवेंट था, कंप्लीटली साइलेंट, क्योंकि उस टाइम कोई एयर नहीं थी जिससे साउंड सुनाई दे। Big Bang even explode? When you hear the term bang, you think of a noise, but you have to realize that it's sound waves propagating through air. So after the Big Bang, there's no air. There was no air, there's no way to hear anything. So in that sense, it was silent. तो इसी वजह से बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था। सेकंड वजह और बड़ी वजह यह है कि लार्ज स्केल पर हमारा जो ये यूनिवर्स है वो होमोजीनियस है, यानी हमारा यूनिवर्स चारों तरफ से एक जैसा है। दूसरे शब्दों में कहें, हमारा यूनिवर्स परफेक्टली स्मूथ है, यानी हमारे यूनिवर्स में कोई स्पेशल जगह नहीं है जहाँ पे एक जगह ज़्यादा मटीरियल इकट्ठा हो रहा हो एंड दूसरी जगह कम मटीरियल हो। तो हमारा यूनिवर्स ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा यूनिवर्स चारों तरफ से एक जैसा स्मूथ है लार्ज स्केल पर अगर हम बात करें तो। One of the things that's really very striking about the universe when you simply take a telescope and start looking in different directions is that it, roughly speaking, looks the same in all directions. Homogeneous. When we say the universe is homogeneous, it means it's almost exactly the same on very large scales with very, very little differences. It's perfectly smooth. If we तो जब भी कोई धमाका होता है, आप देखते होंगे कि चीज़ें अनइवनली एक्सप्लोजन पॉइंट से दूर जाती हैं, चारों तरफ अनइवनली स्टफ जो है वो स्प्रेड हो जाता है। तो अगर बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन होगा तो हमको भी इसी तरह की चीज़ें यूनिवर्स में मिलनी चाहिए, हमको भी इधर ज़्यादा स्टफ मिलना चाहिए एंड अनइवनली मिलना चाहिए, चारों तरफ बिखरा हुआ स्टफ मिलना चाहिए अगर बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन होगा। तो जब हमने यूनिवर्स को देखा तो हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिला, बल्कि हमको इसकी ऑपोजिट चीज़ें मिली। हमको मिला कि यूनिवर्स चारों तरफ से एक जैसा है, स्मूथ है लार्ज स्केल पर अगर हम बात करें तो ये किसी एक्सप्लोजन का नतीजा नहीं हो सकता कि यूनिवर्स चारों तरफ से एक जैसा परफेक्टली स्मूथ हो। तो अगर बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन होता तो हमको बहुत ज़्यादा अनइवनली मटेरियल स्प्रेड हुआ मिलना चाहिए था, जो कि हमको ऐसा नहीं मिला। हमको मिला कि यूनिवर्स चारों तरफ से एक जैसा है। तो ये कोई एक्सप्लोजन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है वो होमोजीनियस है, चारों तरफ से एक जैसा है। तो ये किसी एक्सप्लोजन का नतीजा नहीं हो सकता। क्लिप सुनिए। The Big Bang was not an explosion like a grenade or a bomb or dynamite where there is material rushing out from a common center. Now, when you hear the term Big Bang, that implies an explosion. And we all know how explosions work from our experience. Things actually fly out from a common center. And one of the things is that scientists really don't like describing the Big Bang as an explosion at all. सो इसी वजह से अब साइंटिस्ट ये नहीं कहते कि बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन था, बल्कि अब साइंटिस्ट बड़े ही होशियारी से एक्सपेंशन वर्ड यूज़ करते हैं, नॉट एक्सप्लोजन बल्कि एक्सपेंशन। मतलब हमारा जब यूनिवर्स बहुत छोटा था, एटम से भी छोटा, तो उसमें एक्सपेंशन शुरू हुई, ना कि एक्सप्लोजन शुरू हुआ। साइंटिस्ट एक्सपेंशन कहते हैं। To imagine something smaller than an atom in a fraction of a second swelling larger than the observable universe. I mean, that's such an incredible scale of growth that it's just unfamiliar in any realm. The entire observable universe that we can see now used to be a tiny volume of it, maybe an atom in my arm. One atom expanded and became the entire observable universe that we see. तो हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ में एंड आर्टिकल्स में आज भी बिग बैंग को एक एक्सप्लोजन लिखा जाता है, क्योंकि आज के लोगों में यही सब चीज़ें मशहूर हो चुकी हैं। मतलब अगर आप बिग बैंग को बिग बैंग ना बुलाओ तो कोई जान भी नहीं पाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्योंकि पब्लिक अंडरस्टैंडिंग में यही सब वर्ड्स आम हो चुके हैं, बिग बैंग, एक्सप्लोजन। तो इसी वजह से डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड कुछ आर्टिकल्स वगैरह में इसको आज भी एक्सप्लोजन और बिग बैंग कहा जाता है। लेकिन एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग, जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया साइंटिस्ट के मुंह से खुद, एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग बिग बैंग की कुछ और है। तो आदम सीकर एक शख्स आया तुम्हारे पास और उस भाई ने बिल्कुल सही बात करी कि बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था, और तुम उसको चीख चीख कर कह रहे हो कि नहीं जी जनाब आप गलत हो, आपने बिग बैंग की स्टडी नहीं करी है, जबकि स्टडी तुमने नहीं करी थी। उस भाई ने बिल्कुल सही बात कही थी। यार कितनी स्टुपिडिटी है कि आप एक चीज लेके आते हो और आपने उस चीज को स्टडी ही नहीं किया, बस सिर्फ वो आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं जो आपके आर्टिकल आपके पता नहीं किसी ने बता दिया